क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को स्कूल में सबसे पीछे बैठाया गया, जिसे कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया गया, जिसे मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, उसी इंसान ने एक दिन पूरे देश के लिए कानून लिखे। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये कहानी है उस समय की जब उन्होंने भारत को सिर्फ आजादी नहीं दी, बल्कि एक ऐसी पहचान दी जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण की उस ऐतिहासिक कहानी की, जहां अंबेडकर ने न सिर्फ कलम उठाया बल्कि सदियों से दबे कुचलों के लिए न्याय लिखा। साल था 1946। भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा बनाने की घोषणा की। इस संविधान सभा में हर प्रांत से प्रतिनिधि चुने गए और बंबई प्रांत से एक नाम सबसे ज्यादा चमका, डॉ. B.R. अंबेडकर। उनका नाम आते ही कुछ लोगों ने विरोध किया, कहा ये दलित हैं, ये संविधान क्या बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा न्यायप्रिय इंसान अंबेडकर ही थे। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था भारत का संविधान तैयार करना। इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉ. भीमराव अंबेडकर। ये कोई छोटा पद नहीं था, ये उस इंसान को जिम्मेदारी देना था जिसे समाज ने कभी इंसान नहीं माना था। लेकिन अंबेडकर ने नफरत की आग को ज्ञान के दीप में बदल दिया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस टीम का नेतृत्व कर रहा हूं जो भारत का भविष्य तय करेगी। अंबेडकर और उनकी टीम ने अगले 2 सालों तक दिन रात काम किया। न सर्दी देखी, न गर्मी, न आराम किया, न छुट्टी ली। उन्होंने दुनिया के कई संविधान पढ़े, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर देश की व्यवस्था को समझा। लेकिन जो लिखा वो भारत के लिए लिखा, भारत की मिट्टी के लिए, भारत के आम आदमी के लिए। उन्होंने हर एक शब्द में सोच डाली, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सपना था एक नए भारत का। अंबेडकर जानते थे कि अगर संविधान में आरक्षण नहीं होगा तो सदियों से दबे कुचले लोग कभी आगे नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा, मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जो सबको समानता की बात तो करे लेकिन अवसरों में भेदभाव करे। उन्होंने आरक्षण को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय का साधन बनाया। एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान उन्होंने सुनिश्चित किए वो आज करोड़ों लोगों के लिए एक नई जिंदगी बन गया। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और जैसे ही इसे संविधान सभा में पढ़ा गया, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अंबेडकर ने भाषण दिया, हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जिसमें भारत के हर नागरिक को बराबरी का हक है। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी, अगर हमने इस संविधान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन जाएगा। कई नेता अंबेडकर के खिलाफ थे, उनकी सोच से डरते थे, क्योंकि अंबेडकर सीधा, साफ और सच बोलते थे। फिर भी उन्होंने कभी किसी से झुके बिना काम किया। उन्होंने भारत को सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि एक सोच दी, हम सब बराबर हैं और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। आज अगर आप आजादी से सांस लेते हैं, अगर आपके पास वोट डालने का अधिकार है, अगर आप जात पात से ऊपर उठकर सोचते हैं, तो याद रखिए, इसका बीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोया था। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो थे भारत की आत्मा के लेखक। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा, हर नौजवान, हर भारतीय समझ सके कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये था पार्ट 4 और पार्ट 5 में जानेंगे कैसे अंबेडकर हिंदू धर्म से निराश होकर बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। क्या थी वो आग जो उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर ले गई। और अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा तो अभी यहां क्लिक करके देखिए, जब अंबेडकर ने समाज को झकझोर दिया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।